हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लिया। इस कपड़े को हम खोलेंगे और इसको एक साइड से हम ले लेंगे। एक साइड से लेने के बाद हम सूट की चौड़ाई और लंबाई लगाएंगे। तो जो चौड़ाई लगाएंगे वो हम लगाएंगे 20। हमारी जो सूट की हिप है वो है 34। तो 34 का अगर हम हाफ़ कर दें वो 17 आ जाता है, और 17 में हमें 3 प्लस करना है तरपाई के लिए और एक्स्ट्रा जो भी हमें स्टिच करने के लिए। तो वो हो गया 20। तो अब हम 20 इसकी चौड़ाई लगाएंगे। आपको यहाँ से इसको नाप लेना है 20। अब ये 20 हो गया। 20 नापने के बाद आपको ये देखना है कि इसका बाकी का जो बचा कपड़ा है वो कितना है। अगर तो वो 20 या उससे 1 इंच ज़्यादा या सेम है तो आप इसी से इसकी अगला और पिछला हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको बाकी के कपड़े से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कपड़ा बच जाएगा। ये देखिए, ये 21 आ गया, तो मतलब हम इसी में से इसका अगला और पिछला हिस्सा ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ये दोनों फ्रंट और बैक आ गई आपकी, अगला और पिछला हिस्सा आ गया। इसको फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम लेंगे लंबाई हमें लेनी है 46 इस तरीके से कि आपकी जो लंबाई है वो है 43, लेकिन उसमें हम 3 प्लस कर लेंगे एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ तक रखेंगे कि पूरा लास्ट तक हमारे से इंची टेप नहीं लेकर जाया जाएगा। यहाँ से 25 तक रख लिया, इसको पकड़ लिया और नीचे तक बाकी का 46 लेने के लिए इंची टेप लगाया। तो अब यहाँ पे आ गया 46, यहाँ से पकड़ा। इसको अच्छे से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको यहाँ से इसको काट देना है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्से आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे सीधा निशान लगाकर भी काट सकते हैं। अब हमने जो शर्ट का पीस काटा है उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बिछा लेना है, ताकि जब हम कटिंग करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको डबल फोल्ड हमने किया हुआ है। ये फ्रंट और बैक है। इस दो फोल्ड को आपको सीधा करना है और उसको 4 हिस्सों में फोल्ड कर देना है। तो इस हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया। ऐसे ही फोल्ड करते हुए उसको हमें रैप करते जाना है, ताकि जो हमने फोल्ड किया है वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। धीरे धीरे ऊपर तक हमें अच्छे से फोल्ड करते आना है। प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से देखना है कि कहीं से भी कोई चीज़ रह ना जाए, नहीं तो हमारे सूट की कटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। अब कपड़ा हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया। यहाँ पे ऊपर से एक जैसा कपड़ा कर देंगे, ताकि जब हम कटिंग करें हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से इंची टेप लेकर आप निशान लगाएं सीधा, और सीधा निशान लगाने के बाद उसको काट दें। करेंगे शर्ट की कटिंग। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे हम तीरा, जो हम रखेंगे 6। वैसे हमारा तीरा 11 इंच है, लेकिन उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे तो वो 12 बन गया, और उसका हाफ 6 लगाएंगे। तीरा आपका जो मर्जी हो, उसमें सिर्फ आपको 1 प्लस कर देना है और उसका हाफ लगा देना है। अब तीरे के बाद हम क्या करेंगे, गला लगाएंगे। मेरा गला रखती हूँ मैं 3, इसलिए हम 3 का निशान लगा देंगे। गले का निशान लगाने के बाद आधा इंच मोढे की तिरछी कटिंग डालेंगे। यहाँ पर तीरे के पास आधा इंच निशान लगाने के बाद उस निशान को हम गले तक तिरछा ले जाएंगे, उसको निशान लगा लेंगे। इसको हम जब कटिंग करेंगे तब काट लेंगे। अब ये जो निशान लगाने के बाद आपको आर्म होल मतलब कि कटिंग का निशान डालना है। तो उसके लिए जो आपने तीरा ले रखा है 6, उसमें आधा इंच प्लस कर लीजिए। जो भी आपका तीरा होगा उसमें आधा इंच प्लस करके आप मोढे की कटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने 6.5 निशान लगा लिया। उसके बाद हम नाप लेंगे कि निशान ठीक लगे हैं, और बाहर खुले वाले साइड की तरफ हम निशान लगा लेंगे। अब ये सारा निशान लगाने के बाद आपको
साइड सीम का निशान लगाना है। तो साइड सीम का निशान वैसे तो हम 15 रखते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर 16 भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो 15 हम यहाँ पे निशान लगा देंगे हिप तक। ये हिप का निशान आ गया। और 15 निशान लगाने के बाद कमर का निशान लगाना है, जो आपको 8 लगाना है। अगर आप 16 अपनी साइड सीम रखते हैं तो भी आपको कमर का निशान 8 ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अब हम आ जाएंगे ब्रेस्ट पे। तो ब्रेस्ट का हम रखेंगे 9। हमारी जो ब्रेस्ट है वो 34 है, लेकिन हम उसमें 2 प्लस कर लेंगे तो वो 36 हो गया, और उसका 4th पार्ट हमें 9 लगा देना है। ऐसे ही कमर हमारी 28 है, और उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे, और उसका 4th पार्ट आपको 7.5 लगा लेना है, मतलब 7.5 लगा लेना है। और नीचे आपकी जो हिप है उसमें भी 34 है, उसमें 2 प्लस करके आपको उसका 4th पार्ट लगा लेना है। अब इन निशान को आप आपस में मिला लीजिए। ऐसे ही हिप और जो आपकी ब्रेस्ट है उसमें आपको 2 ऐड करना है, और जो आपकी कमर है आप उसमें 1 ही ऐड कीजिए। अगर आप थोड़े हेल्थी हैं तो आप चाहे तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेस्ट और हिप में 2 ही ऐड करना है। जितनी भी आपकी फिटिंग होगी उसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देना है, उसका 4th पार्ट लगा देना है। ये सारी की सारे निशान लग गए। अब हम आपको गोलाई डालना बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगा लेना है कॉर्नर से, और उस निशान को लगाने के बाद उसको गोलाई दे देनी है। अच्छे से आपको अच्छे तरीके से गोलाई दे देनी है, और इस गोलाई को देने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। तो ये अब हमने गोलाई दे दी है, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद ये जो साइड की सीन है लगा दी। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है, लेकिन हमें 2 इंच छोड़ना होता है, लेकिन कपड़ा थोड़ा कम होने की बजाय हमने 2 की जगह 1 इंच छोड़ दिया है। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ ऊपर से ही कटिंग कर लेनी है। तो अब हम ये ऊपर से कटिंग कर देंगे। पहले ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उसको कट करेंगे, और उसके बाद मोढे की गोलाई को कट कर देंगे। हमें सिर्फ मोढे की गोलाई ही कटिंग करनी है, क्योंकि अब नीचे हमारे साइड सीम की बाद का कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा है, तो उसमें से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो ये प्रॉपर हमने इसकी कटिंग कर दी। इस शर्ट का अगला और पिछला हिस्सा हमारा रेडी हो गया। हमारी जो बाकी की कटिंग बची है हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे शर्ट का पिछला और अगला हिस्सा अलग कर लेंगे साइड से कट करके। अब हमने साइड से कट करके शर्ट का अगला और पिछला हिस्सा अलग कर लिया। अब जो बैक की साइड है उसको हम निकाल देंगे, और फ्रंट को वापस वैसे ही हम फोल्ड करके रख देंगे, ताकि हम फ्रंट कटिंग डाल सकें। अब हमने फ्रंट को सेट कर दिया है। यहाँ पे हम फ्रंट कटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की साइड, मतलब जो आपका तीरा 6 था अब उसको आप 5 रखेंगे। तो ये 1 इंच के निशान को हम लगा देंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको तिरछा ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर से 6 रहेगा, लेकिन नीचे से वो 5 हो जाएगा। ये प्रॉपर आपको तिरछा निशान लगा लेना है। इस निशान को लगाने के बाद आपको फ्रंट कटिंग के लिए गोलाई का निशान लगाना है, और उसके लिए आपको 1.25 इंच का निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद आप इसमें गोलाई बना देंगे। जैसे आपने 1 इंच का निशान लगाकर गोलाई बनाई थी, वैसे ही आप 1.25 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर गोलाई बना देंगे। अच्छे से गोलाई बनाने के बाद आप कैंची से इसको कट कर देंगे। तो प्रॉपर जो आपने निशान लगाए हैं गोलाई के, उस गोलाई को काट देंगे, और कटिंग के बाद जो आपकी फ्रंट कटिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से काटना है कि कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अच्छे से आराम से आपको उसको काटना है। तो अब ये हमने कटिंग कर दी। तो ये हमारी
फ्रंट साइड भी रेडी हो गई। फ्रंट साइड रेडी होने के बाद अब आपको जो साइड के निशान हैं उस पर कट का निशान लगा लेना है, जो भी आपकी फिटिंग के निशान हैं, ताकि जब आप स्टिच करें तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको पकड़ के ऊपर उसको बीच में से कट लगा देना है। तो ये चीज़ आपको एक ही साइड पे करने की ज़रूरत है, ताकि जब बाद में आप निशान लगाएं तो आप अच्छे से निशान लगा पाएँ। तो ये अब हमने सारे के सारे निशान लगा के रेडी कर दिया। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग के लिए पहले हमें बाजू की चौड़ाई लेनी होगी, जो कि हम लेंगे 20। तो ये हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और ये यहाँ से हम निशान लगा के देखेंगे तो ये 20 है। तो ये 20 का निशान प्रॉपर है। तो ये दोनों बाजू आ गई आपकी। इसके बाद आपको इसकी लंबाई लेनी है, जो हमें 18 लेनी है। वैसे तो हमारी लंबाई 16 है, लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा प्लस किया है। तो ये निशान लगाकर आपको कटिंग कर लेनी है। अब हमने कटिंग कर ली है और उसको डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जब आप इसको नापेंगे तो ये 10 आएगा। 10 आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर इसके आधे इंच का मतलब 5 का निशान लगा लेना है। 10 का हाफ 5। ये 5 का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको 3 निशान लगाने लाना है बिल्कुल बीच में। ये प्रॉपर 3 निशान लगा लेने के बाद जब अब आपकी जो खुली वाली साइड है, खुली वाली साइड पे आपको बाहर की तरफ सीधा निशान लगा लेना है। तो ये जब आप निशान लगा लोगे तो इस निशान के बाद आपको अच्छे से माप के देख लेना है। प्रॉपर अच्छे से निशान लगा लीजिए। और अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ से बाहर की तरफ 2 इंच का निशान लगाने के बाद आपको बीच में से 1 इंच का निशान लगाना है। और 1 इंच के निशान के बाद अब आपको इस तरीके से बाजू का ड्रॉ लगा लेना है अच्छे से। जो हमने निशान लगाया है उसमें ड्रॉ लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर हमने बाजू का ड्रॉ लगा लिया है। अब इसके बाद लगाएंगे हम बाजू की मोरी, जो रखेंगे हम 4 और उसमें 2 प्लस कर देंगे, मतलब हम 6 रख देंगे। वैसे तो हमारी बाजू की मोरी 8 है, लेकिन हम उसका हाफ मतलब 4 रखेंगे और उसमें 2 प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं 3 प्लस कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं बाजू की मोरी में 3 प्लस कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 भी प्लस कर सकते हैं, 2 भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर तिरछा निशान लगा दीजिए, नीचे से लेकर ऊपर वाले निशान तक अच्छे से। ये निशान लगाने के बाद अब आपको इस निशान को कट कर लेना है। तो इसको ध्यान से आप नीचे तक कट कर लीजिए। इस निशान की कटिंग के बाद अब ऊपर के जो निशान लगे हुए हैं आपको वो कट करने हैं। तो इस निशान को भी आप बड़े आराम से और ध्यान से लास्ट तक कट कीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप सारा निकाल दीजिए। बिल्कुल लास्ट तक कट करना है आपको। तो ये हमने कटिंग कर दी है। उसके बाद हमें फ्रंट कटिंग करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों बाजू का चेक करना पड़ेगा। ये जो दोनों बाजू का फ्रंट का कपड़ा है, दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। दोनों की एक साइड जो हमें कट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, जो हम तिरछा निशान लगाएंगे। बड़े आराम से और ध्यान से आपने तिरछा निशान लगा लेना है। इस निशान को लगाने के बाद आपको दोनों बाजू की एक साइड ले लेनी है, जिसका फ्रंट एक तरफ हो। और दोनों में से, चारों में से सिर्फ 2 को ही कट करना है, ऊपर वाले 2 हिस्सों को। और आराम से आपने इसको कट कर लेना है। और कटिंग के बाद ये आपकी बाजू हो गई।